हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्टोरी वीडियो। मेरा नाम प्रवीण है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नौकरी मिली। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था, जिस घर में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे। कहने का मतलब, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता है, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी के लिए चाय बनाती और चाय देती थी। वैसे ही वह कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता था। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता था कि उनसे जाकर मैं बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पांव वहीं पर थम जाते। मैं जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैं उनके पास गया। उनके पास जाकर मैंने पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? फिर दादी जी ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूं आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों के बाद दादाजी वहां आ गए। वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वे खुद भी बोल नहीं सकते, वे सिर्फ सुन सकते हैं, मेरी बात को समझ सकते हैं। फिर दादाजी ने इशारों में दादी से कुछ कहा और दादी जी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखता ही रहा और ना जाने कब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उन दादा दादी जी के पास चला जाता। वे मुझ पे बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारों की मीठी मीठी भाषा भी अच्छे से समझ में आने लगी। आखिर एक दिन मैंने दादी जी से पूछा कि वह अकेली क्यों रहती हैं? क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारों से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा है।
फिर दोनों मेरा हाथ पकड़ के मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल की तरफ इशारा किया और साइकिल को मुझे दिखाया। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से दबा हुआ बंद प्यार के बादल से इतनी प्यार की बारिश की कि मैं पूरी तरह उसमें भीग गया। इस कहानी से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ कहानी ही नहीं, ये कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्ताएं हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।